हेलो किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का न्यू चैप्टर व्हाट्स कुकिंग। यस, यू कैन सी हियर अ मदर इज स्टैंडिंग एंड टू चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग एंड दे आर ऑल्सो कुकिंग समथिंग फॉर देमसेल्व्स, है ना। ये बच्चा हैज होल्डिंग अ बॉक्स ऑफ मशरूम्स, द गर्ल इज स्प्रिंकलिंग salt on her salad and their mother is cutting something, okay, the cutting the meat। तो ये लोग बना रहे हैं कुछ खाना अपने लिए और करने वाले हैं बहुत ही एंजॉय। तो बच्चों चलो हम भी मिलके पढ़ते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि क्या बन रहा है, क्या होने वाला है इस चैप्टर में। उससे पहले मैं बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही होने वाला है इंटरेस्टिंग। तो सभी अपनी सीट पकड़ के बैठो और मेरे साथ लेट्स स्टार्ट। Okay, now you can see a picture is made here. Okay, if you will see this picture properly, notice this picture properly, तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे कुछ ना कुछ क्या है, utensils है which you must have seen in the kitchen, जो आपकी मदर्स इनको यूज करती होंगी और आपके लिए बनाती होंगी बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना, बहुत ही टेस्टी टेस्टी फूड। तो इसी पिक्चर से रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन, ओके, सो विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। तो क्या है, look at the picture, color the spaces which have dots in them. What do you see? अब आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में there are dots also. So the question is saying कि जहाँ जहाँ dots हैं उनको क्या कर दो, कलर कर दो। और उसके बाद फिर देखो कि पिक्चर में आपको क्या दिखता है। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमको दिख रहे हैं यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब क्या होता है, बर्तन, है ना। कुकिंग करने के लिए क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा बर्तन। अगर आपको कुकिंग आती है, you have gas also, but if you do not have utensils, where will you cook? How will you cook? So therefore utensils are very important to cook food. इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहले क्या बोल रहा है कि कुछ डॉट्स हैं, डॉट्स को क्या कर दो, कलर कर दो, एंड देन ऑब्जर्व द पिक्चर अगेन एंड देन आइडेंटिफाई व्हाट यू कैन सी। तो यहाँ पे देखो कढ़ाई दिख रही है ना। देन यू कैन सी द सर्विंग पून्स ऑल्सो, तवा भी दिख रहा है, पैन्स भी हैं, है ना। देन देयर इज अ कुकर एंड देन एक पॉट भी है। फिर देखो यहाँ पे चलाने वाला चम्मच भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमको दिख रहे हैं बर्तन जो आप सभी के घरों में होंगे ही, बिकॉज दीज आर कॉमन यूटेंसिल्स विच आर यूज्ड बाय योर मदर एंड द वन हु कुक्स फूड। उनके पास तो ये यूटेंसिल्स होना ही होना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का मकसद क्या है, ये बताना कि ये सब होते हैं यूटेंसिल्स एंड दीज यूटेंसिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कुक फूड। तभी तो आपको मिलता है इतना डिलीशियस फूड आपकी मम्मा के हाथ का। ओके चिल्ड्रन, ओके। देन in the picture you must have found some utensils that are used for cooking, है ना। पिक्चर में हमको दिखा कि यहाँ पे जो utensils हैं they are used for doing what? These utensils are used for cooking, खाना बनाने के लिए। Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? क्या इनके अलावा भी कुछ ऐसे यूटेंसिल्स हैं जो आपके घर में यूज किए जाते हैं? तो नाम बताओ उनका। व्हाट आर दे? ओके, सो इडली पॉट होता है ना, इतना बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें आप बनाते हैं बहुत टेस्टी टेस्टी इडलीज। देन स्टीमर जो भाप से बनता है, जो वेपर से बन जाता है। जैसे बहुत ही कॉमन डिश है क्या, यस, मोमोज बनते हैं। देन ग्रिल पैन जिसमें आप अपने सैंडविचेस बनाते हो, ग्रिल्ड सैंडविचेस बना लेते हो। सॉस पैन जिसमें आप कुछ छौंक के सब्जी बना लेते हो, सॉस करके नूडल्स बना लेते हो। तड़का पैन, तड़का लगाने के लिए, दाल में तड़का लगाने के लिए, स्पाइसी दाल बनाने के लिए। आ गया ना सबके मुंह में पानी। सो ये सारे यूटेंसिल्स हैं विच यू कैन नॉट सी इन दिस पिक्चर, बट आपके घरों में भी ये यूटेंसिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि अगर आपको खाना है टेस्टी टेस्टी फूड तो होने चाहिए साथ में क्या, यूटेंसिल्स। ओके चिल्ड्रन, ओके।
देन what are utensils made of? अब हम जब बात कर रहे हैं what's cooking, हम बात कर रहे हैं utensils की, बर्तनों की, तो बर्तन बनते किससे हैं, किस चीज से बने होते हैं बर्तन? Then utensils are made of steel, iron, copper, glass, ब्रोंज एंड अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट्स का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन भी, है ना। तो जितने भी घरों में यूटेंसिल्स होते हैं वो या तो स्टील के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, कॉपर के होते हैं, ग्लास के होते हैं, ब्रोंज के होते हैं, या फिर मिट्टी के होते हैं। एंड दैट इज हाउ द यूटेंसिल्स आर मेड। ओके, देन ask some elderly people, elderly people का मतलब बड़े लोग, what kind of utensils were used earlier? बड़े लोगों से पूछो कि उनके ज़माने में या पहले, earlier मतलब पहले, किस प्रकार के utensils काम में आते थे। what were they made of? वो किसके बने होते थे। so in earlier times utensils were bigger in size than they are today. पहले के ज़माने में, earlier का मतलब क्या होता है, पहले, पुराने टाइम में यूटेंसिल्स जो होते थे उनका साइज बहुत बड़ा होता था आज के यूटेंसिल्स के कंपैरेटिवली। They were beautiful carvings on them, और उनमें बहुत सुंदर सुंदर carvings होती थी, बहुत अच्छे से उनमें कुछ कुछ डिज़ाइंस बनी होती थी। They were made of bronze, brass and copper, और उस टाइम के यूटेंसिल्स यूजुअली क्या चीज़ के बने होते थे, ब्रोंज, ब्रास एंड कॉपर। जैसे आज के जो बर्तन होते हैं यूजुअली किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। उस टाइम के किसके बने होते थे, ब्रोंज, ब्रास एंड कॉपर। और उस समय के यूटेंसिल साइज में क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, और उनमें होती थी बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग्स। ठीक है, तो ये आपके जो आप बड़ों से पूछोगे तो वो आपको ऐसा ही कुछ बताएंगे। ठीक है, सो यू कैन सी ये सब आज के ज़माने के बर्तन हैं। अगर आप अपने बड़ों से बोलोगे और उनसे पूछोगे कि कैसे होते थे तो वो बोलेंगे इनसे तो साइज में बड़े होते थे, और ब्रोंज के बनते थे, कॉपर के बनते थे, और ब्रास के बनते थे। हमारे समय के बर्तन तो ऐसे हुआ करते थे। तो आप सभी भी ट्राई करना और ये क्वेश्चन अपने घर के एल्डर्स से या एल्डरली पीपल से पूछना। देन We do not cook all the things that we eat, है ना। हम सब कुछ नहीं कुक करते हैं, हम सब कुछ नहीं बनाते हैं जो हम खाते हैं। Find out which things we eat raw and which ones we cook before eating. बेटा यहाँ पे raw का मतलब होता है बिना पका हुआ, कच्चा। ओके, raw means कच्चा। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड आउट विच थिंग्स, पता करो कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कच्ची खा जाते हैं, एंड कौन सी ऐसी चीज़ होती हैं जिनको हम खाने से पहले क्या करते हैं, पकाते हैं। विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुक्ड एंड रॉ, और ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिनको हम बना के भी खाते हैं और कच्ची भी खा जाते हैं। फिल इन द टेबल गिवन बिलो, और आपके नोटबुक में क्या होगा, आपके पास ये टेबल होगी और उसमें आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ आप रॉ खाते हो, कच्ची खाते हो, कौन सी चीज़ कुक्ड खाते हो, और कौन सी चीज़ कच्ची भी खा सकते हो और कुक्ड भी खा सकते हो। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। ओके, थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, कच्ची क्या क्या खा सकते हैं, टमेटो, टमाटर, कैरेट, रेडिश, कैबेज, टमाटर हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गया, पत्ता गोभी हो गई, ये हम रॉ भी खा सकते हैं। देन थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, और हम जो बैठ के घंटों मम्मा आपकी बनाती रहती है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, विच कैन नॉट बी ईटन रॉ बट कैन बी ईटन व्हेन इट इज कुक्ड। उसमें क्या क्या आता है, दाल, राइस, चपाती, ब्रिंजल। ओके, दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गई, बैंगन हो गए, ये सब हमको खाने से पहले क्या करना पड़ता है, पकाना पड़ता है, कुक करना पड़ता है।
देन थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, और ऐसी चीजें जो कच्ची भी खा सकते हैं, पकी भी खा सकते हैं, तो उसमें क्या आता है, कैरेट, टमेटो, ब्लैक ग्राम, कैबेज, है ना। कैरेट को आप पका भी लेते हो तो फिर कुछ अच्छी सी डिश बन जाती है, टमेटो भी आप सब्जियों में डालते हो। देन ब्लैक ग्राम, काले चने, काले चने भी आप कच्चे भी खा सकते हो और पका के भी खाते हो, और पत्ता गोभी की सब्जी हमको पका के खानी पड़ती है, और अगर सैलेड में खाना हो तो हम उसको रॉ भी खा लेते हैं, है ना। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द आइटम्स विच कैन बी ईटन रॉ, कुक्ड एंड बोथ। सो अगर इसके अलावा आपको भी लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो रॉ खाई जा सकती हैं, कुक्ड खाई जा सकती हैं, या दोनों जैसे खाई जा सकती हैं, सो यू कैन मेक योर ओन लिस्ट। ओके चिल्ड्रन, देन हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स? क्या तुमने रोटियों को किचन के अलावा कहीं और बनते देखा है? There are so many things to be done for this. कि रोटी दे कितना कुछ करना पड़ता है ये चीज को करने के लिए, क्या क्या, टेकिंग आउट फ्लोर, टेकिंग आउट फ्लोर मतलब आटा निकालना, इन अ यूटेंसिल्स, कहाँ निकालेंगे आटा, बर्तन में, है ना। बर्तन में हम पहले क्या निकालेंगे, आटा निकालेंगे। नीडिंग इट इनटू अ डो, नीडिंग मतलब आटे को फिर हम गूथेंगे, और गूथ के क्या बनाएंगे, वो वाला आटा जिससे बनेगी हमारी चपाती, रोटियां। ओके, मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, फिर हम बनाएंगे लोई, डो में से क्या बनेगा, लोई बनेगी। रोलिंग आउट द बॉल्स, फिर हम बेलन से उस बॉल्स को क्या करेंगे, रोल करेंगे, फैलाएंगे। एंड देन कुकिंग इट ऑन द फायर, और फिर वो पूरा जब फैल के अच्छी पतली सी बड़ी बन जाएगी आपकी रोटी, उसको फायर में हम क्या करेंगे, पका के फुलाएंगे और फिर मज़े से खाएंगे। तो ये है पूरा रोटी का प्रोसेस। देख लो बच्चों अच्छे से और समझ लो। पहले आटा निकालो बर्तन में, फिर उसके बाद उसको गूथो और आटा बनाओ, उसके बाद उसकी छोटी छोटी लोईज निकालो, लोई के बाद उसको रोटी बनाओ और फायर में क्या करो, उसको पका के फुलाओ। ठीक है, तो ये है आपका रोटी का पूरा प्रोसेस। ओके, सो लेट्स सी क्या बोल रहा है आगे। आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेज योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट, है ना। मम्मी जब आपकी ये सब काम करती हैं, इतना एफर्ट्स डालती हैं, पहले सूखा आटा निकालती हैं, फिर उसका डो बनाती हैं, देन उसके बाद उसकी छोटे छोटे बॉल्स बनाती हैं, फिर उसको रोल करके बड़ा करती हैं, फिर फायर में उसको फुलाती हैं, कितना कुछ काम करती हैं। उसके बाद वो चपाती मिलती है आपको आपकी प्लेट में। सो हैव यू सीन कितना कुछ काम करना पड़ता है एक रोटी बनाने के लिए। ओके चिल्ड्रन, देन गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड। किचन में जाओ और ऑब्जर्व करो जो कुछ पक रहा हो किचन में। What all was done to cook it? क्या क्या करना पड़ा कुक करने के लिए। राइट द सीक्वेंस, और एक एक करके उनका क्या लिखो, सीक्वेंस लिखो। डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड, लेकिन वो सीक्वेंस भी लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, लेकिन डिश का नाम ही नहीं लिखा, वो नहीं चलेगा, डिश का नाम भी बताना पड़ेगा। Look at the notebook of your classmates and discuss in a group, और सब लोग जब ये काम कर लेंगे, सब अपनी एक टास्क कर लेंगे, तो फिर सबके बुक में देखो सबने क्या क्या ऑब्जर्व किया। ओके, देन इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ द आइटम। ओके, क्या बना है यहाँ पे, राइस, नेम ऑफ द आइटम इज राइस। उसका सीक्वेंस कैसा था, टेक अ बाउल ऑफ राइस ग्रेन्स, पहले चावल के दाने को किसमें निकालो, कटोरे में निकालो। वॉश देम विथ प्लेन वाटर, फिर पानी से चावल को क्या कर लो, धो, उसकी सारी गंदगी हटाओ। देन टेक अबाउट 2 glasses ऑफ वाटर इन अ पैन, फिर वो पैन में जिसमें आपने चावल धो के डाले उसमें 2 glasses ऑफ वाटर क्या कर दो, पोर कर दो और डालो। देन पुट राइस ग्रेन्स इन द पैन, और फिर पानी डालने के बाद अपने चावल जो धोए थे उसको भी डाल दो। बॉयल ऑन द स्टोव, फिर स्टोव में उसको खूब बॉयल करो। देन
कुक टिल राइस इज डन, और कब तक बॉईल करो, जब तक आपके चावल हो जाएं तैयार, है ना। ज्यादा नहीं करना, नहीं तो बनेंगे नहीं। तब तक कहीं करना है जब तक आपको पता चल जाए कि आपके चावल पक चुके हैं। तो इस तरह से आपको अपनी सबकी डिशेस जाके देखनी है किचन में कि व्हाट वाज कुकिंग, देन राइट डाउन द सीक्वेंस कि पहले मम्मा ने क्या किया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और उसके बाद अपनी नोटबुक में वो सीक्वेंस क्या कर दो, उतारो, एंड देन डोंट फॉरगेट टू मेंशन द नेम ऑफ द फूड। ओके, वो तो पता चलना चाहिए ना कि बेसिकली बना क्या है। और फिर आपके फ्रेंड्स के साथ बैठ के सब अपनी अपनी नोटबुक्स का डिस्कस करो कि सबने क्या क्या ऑब्जर्व किया। ओके चिल्ड्रन, देन You have seen that food items are cooked in a variety of ways. अब हमको जब सबकी कॉपी में देखा होगा कि यार सबके यहाँ कितने अलग अलग तरीके से खाना बनता है ना। Some are baked, some are fried, किसी ने बेक किया होगा, किसी ने तला होगा, फ्राई मतलब तलना, ठीक है। Some are roasted, कोई भुना होगा, एंड सम आर स्टीम्ड, या फिर कोई वेपर में बना होगा, ठीक है, प्रेशर में बना होगा। तो ये सब हमको पता चलेगा जब आप प्रीवियस क्वेश्चन करोगे, एंड देन यू विल ऑब्जर्व ईच अदर्स नोटबुक्स, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेज टू कुक फूड। ओके, then given below are different methods of cooking. Write the names of 2 things cooked by each of these methods. Add some more methods of cooking to the list and give examples too. अब नीचे क्या हुआ है, different methods of क्या दिया हुआ है, cooking दिया हुआ है। दो चीजों के नाम बताने हैं इन methods के सामने। Add some more methods of cooking to the list and give examples too. और भी प्रकार के मेथड्स बताओ और उनके भी एग्जाम्पल दो। सो पहले तो चिल्ड्रन नोटिस करने वाली बात क्या है कि दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कुकिंग। क्या क्या तरीका होता है, रोस्ट करना, ठीक है, रोस्ट के बाद बॉईल करके पकाना। तीसरा क्या होता है, तलना, तेल में तला जाता है जब चीजें, या फिर बेक करना, जैसे केक को बेक करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। और फिर उनके सामने उनके बारे क्या लिखना है, 2 आइटम्स लिखने हैं जो इस मेथड के थ्रू बनाए जाते हैं। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। मेथड ऑफ कुकिंग, रोस्ट जैसे क्या किया जाता है, स्वीट पोटैटो, है ना, स्वीट पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया, इनको रोस्ट करके खाया जाता है ना, भून के खाया जाता है। देन बॉईल करके क्या क्या बनता है, पोटैटो, आलू उबाल के बनते हैं। देन चावल उबले हुए बनते हैं। देन फ्राई करके जैसे पूरी तली जाती है, पकौड़ियाँ तली जाती हैं। देन बेकिंग में क्या क्या बन रहा है, चपाती, केक, ये सब बेक करके भी बनते हैं। देन स्टीम में क्या बन गया, इडली बनती है, ढोकला, मोमोज, ये सब स्टीम में बनते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ cooking children. Okay, so always remember roasting, boiling, frying, baking and steaming. Don't forget the methods of cooking and also their examples. Okay, then what is used to cook food in your house? Draw a picture in the notebook and write its name. हमारे घरों में खाना क्या यूज करके बनता है, ऑब्वियस सी बात है, ये गैस यूज करके बनता है ना। देखो गैस है, गैस को हमने सिलेंडर से कनेक्ट किया है तब तो गैस मिलती है और फिर हमारी गैस जलती है। तो आप सभी को भी अपने घरों में जिस चीज का इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता है उसकी पिक्चर क्या करनी है, ड्रॉ करनी है और उसका नाम लिखना है। ओके चिल्ड्रन, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। क्या है, identify the pictures given below and write their names. What produces heat in each of them? Match the picture with the list. Matching can be with more than one thing.
अब हमको ये बताना है कि पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और ये बताना है कि किसके द्वारा हीट प्रोड्यूस होती है ना। जैसे कि गैस है, गैस में आप देखते होगे कि फ्लेम पहले जलती है, उसके बाद आप अपने यूटेंसिल्स रख के उसमें खाना बनाते हो, तो फ्लेम कैसे बनती है, कैसे आग बन जाती है। तो इसी तरह से जो वेरियस टाइप्स ऑफ आपके पास में मेथड्स होते हैं टू कुक फूड, जो आपके पास में अप्लायंसेस होते हैं टू कुक फूड, इनमें फायर कहाँ से आती है, तो इसी को हमको मैच करना है। पिक्चर्स आर गिवन और आपको इनके चीज़ों से मैच करके बताना है कि फ्रॉम वेयर द हीट इज गोइंग टू प्रोड्यूस। ओके, देन मैचिंग कैन बी विथ मोर देन वन थिंग ऑल्सो, और हो सकता है कि इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होती होगी हीट प्रोड्यूस करने में अप्लायंसेस के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। पहला पिक्चर यू कैन सी, इसको हम कहते हैं चूल्हा। इफ़ यू विल आस्क योर एल्डरली पीपल, ओल्ड पीपल इन योर हाउस कि वहाँ पहले कैसे खाना बनता था, तो बहुत ही शान से बताएंगे कि खाना बनता था चूल्हे में, क्योंकि चूल्हे का खाना मैंने सुना है कि होता था बहुत ही टेस्टी। लेकिन चूल्हे में जो फायर लगती थी, आग आता था, वो कहाँ से आता था, बाय यूजिंग वुड। ओके, स्टिक्स यूज करके आता था, इसलिए लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी बच्चों। तो इसलिए ये वाला जो पिक्चर है, आप इसके जो बगल में देख रहे हो, जो लकड़ियां हुई हैं, इनको हम किससे मैच करेंगे, वी विल मैच विथ वुड, क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वो होता था वुड। ओके, नाउ द नेक्स्ट में आप देख सकते हो एक अच्छी सी अंगीठी है, सिगड़ी जैसी चीज़ है ना, और सिगड़ी में यहाँ पे बर्न हो रहा है क्या, यहाँ पे बर्न हो रहा है कोल, क्योंकि सिगड़ी जब लिट होती थी उसमें जो आग बनता है, हीट बनता है, वो बनता है विद द हेल्प ऑफ कोल, और कोल को हम क्या कहते हैं, कोयला। सो इसलिए सिगड़ी को हम मैच करेंगे किससे, कोल से। Then the third you can see, which is very common in our homes, है ना, हमारे घरों में by using this appliances we can cook food. So this is what, this is gas stove, और गैस स्टोव में आप देख सकते हो सिलेंडर है, और सिलेंडर जब ख़त्म हो जाता है तो हम कैसे भरवाते हैं उसको, और फिर खाना बनता है, तो उसमें क्या भरा जाता है, उसमें भरा जाता है गैस। ओके, then you can see a new, something new has kept, है ना, what is this, this is a solar cooker, you can see a glass on it, है ना। तो लोग अपने खाने की प्रिपरेशन करके अपने यूटेंसिल्स में चीज़ें रख के रख देते थे इस बॉक्स के अंदर, और फिर ये बॉक्स को रख देते हैं सन के बिल्कुल सामने, और देन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्योंकि सन बहुत ही गर्म होता है, तो जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती थी तो इस ग्लास पे पड़ने के कारण इसके अंदर का खाना क्या हो जाता था, पकता था। सो इसलिए दिस अप्लायंस इज नोन एज सोलर कुकर। ओके, और ये बहुत अच्छा होता है, इसमें खाना बहुत टेस्टी बनता है और ये बहुत हेल्दी होता है, इसलिए इसको हम किससे मैच करेंगे, सनलाइट से, क्योंकि इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इट इज प्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, देन यू कैन सी यहाँ पे क्या, एक स्टोव जैसा है, और स्टोव में फायर जल रही है, बट ये कैसे जल रही है, इसमें ऐसा क्या चीज़ है जिससे फायर जल रही है, इसमें डला हुआ है बच्चों केरोसिन ऑयल। ओके स्टूडेंट्स, इसमें डला हुआ है केरोसिन ऑयल, और ऑयल के थ्रू, ऑयल की मदद से ये फ्लेम आप देख रहे हो वो जल रही है, वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, और इसलिए इसमें ऊपर रखा हुआ खाना कुक हो रहा है। देन द लास्ट में यू कैन सी अ हीटर इज देयर, और हीटर कनेक्टेड है किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, इसको पावर मिल रहा है, तो ये तभी तो जल रहा है अंदर। और ये देखो ऑरेंज ऑरेंज कलर की वायरिंग्स हैं, ये गर्म हो रही हैं, हीट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ये क्या किस लिए हो रहा है, बिकॉज इट इज गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज द match of the following, this is the way from where the heat is producing and heat is getting by the appliances, and that is how we cook food in our utensils, है ना। कितनी अच्छी चीज़ें, there are so many appliances जिनके थ्रू आप खाना बना सकते हो, बट उनमें चाहिए कुछ अलग अलग स्पेशलिटी जिसके कारण बन सके क्या, हीट, क्योंकि कुक फूड करने के लिए आपको चाहिए हीट। ओके, देन
सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। अब आपको टास्क दिया जा रहा है, सोक भिगो, क्या भिगो, मूंग सीड्स, है ना, मूंग। आप अपनी मम्मा से बोलना मूंग की जो दाल होती है, मूंग के जो बीज है उनको भिगो ओवरनाइट इन वाटर, रात भर, है ना। जैसे कल दिन सुबह होने वाला है तो आज रात यू आस्क योर मदर और एनीबडी हु इज एट योर होम टू सोक द मूंग सीड्स इन द वाटर फॉर whole night. Then in the morning wrap the soaked moong in a wet cloth and cover it. फिर सुबह वो मूंग की सीड्स को कपड़े में क्या कर दो, रैप कर दो, है ना, बांध दो। टेक इट आउट आफ्टर अ डे, फिर एक दिन के बाद उस मूंग की सीड्स को कपड़े में से निकालो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, कुछ डिफरेंस दिखा? सो yes, the मूंग सीड्स जर्मिनेट आफ्टर अ डे, मूंग सीड्स अंकुरित हो गए, जर्मिनेट हो गए एक दिन के बाद। अब उसमें क्या करो, एड स्लाइस्ड अनियंस, प्याज काटो छोटे छोटे स्लाइसेस, टमेटोज काटो, सॉल्ट स्प्रिंकल करो एंड लेमन जूस डालो और मूंग दाल में अपनी मिक्स कर लो, ठीक है। शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स, और फिर वो बढ़िया सी डिश अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक। ये देखो जर्मिनेट हो गई है आपकी मूंग सीड्स, है ना, और फिर इसमें डालो प्याज, टमाटर और लेमन जूस और नमक, और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके मजे करो। सो ये सब आप अपने घर में करना और देखना कितना ही टेस्टी सैलेड बन जाता है ये। ओके, देन विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग? Write their names and the method of preparing them. One example is given below. अब आपको बताना है ऐसी अलग चीजें जो आप बिना कुक किए, बिना पकाए बना सकते हो। एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, क्या है? लेमन वाटर, मिक्स शुगर इन वाटर। पहला स्टेप क्या करना है, वाटर में क्या मिक्स करना है, शक्कर, ओके। एड लेमन जूस, फिर क्या डालना है, नींबू निचोड़ना है, फिर क्या करना है, स्ट्रेन इट, बहुत अच्छे से घुमाना है, और फिर लेमन वाटर इज रेडी। क्या इसमें कुछ कुक करना पड़ा? क्या इसको किसी गैस चूल्हे में रखना पड़ा? नो, बिना कुछ पकाए, बिना कुछ हीट किए योर डिश इज रेडी। तो ये दो कॉलम और है जिसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रूट सैलेड, लस्सी, इनके भी बताना है प्रोसेस, क्योंकि इन दोनों चीजों को बनाने के लिए भी आपको कुक कुछ नहीं करना होता। सो लेट्स सी क्या स्टेप्स हैं। फ्रूट सैलेड, पहला क्या करना है, चॉप सम फ्रूट्स इन स्मॉल पीसेस, फ्रूट्स को चॉप करो, काटो, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में। देन नेक्स्ट स्टेप इज स्प्रिंकल सॉल्ट, शुगर एंड चाट मसाला, फिर उन पीसेस में चाट मसाला डालो, शुगर डालो, सॉल्ट डालो, एंड देन फ्रूट चाट इज रेडी। इसको भी आपको कुछ नहीं कुक करना है ना, ये सिंपल तरीका है और आपका फ्रूट सैलेड इज रेडी। देन लस्सी कैसे बनाएंगे? लस्सी के लिए टेक 1 कप ऑफ कर्ड, 1 कप क्या लो, दही लो। Then add sugar and then put sugar in that. Then add crushed ice, फिर ठंडा करने के लिए, क्योंकि लस्सी तो ठंडी ही अच्छी लगती है, आइस को क्या कर दो, क्रश कर दो। Then mix well using a mixer, और फिर वो सारी चीजें मिक्स में क्या कर दो, मिक्स कर दो। लस्सी इज रेडी, और फिर आपकी ठंडी ठंडी हो गई है लस्सी रेडी, और फिर मजे करो। सो दीज आर द फूड आइटम्स स्टूडेंट्स विच यू कैन मेक ऑल्सो विदाउट कुकिंग, है ना। सो ये सब आप बनाओ और अपने घर वालों को खिलाओ, और फिर देखो कितनी तारीफें मिलती हैं, ठीक है। सो ये था हमारा चैप्टर, और ये चैप्टर में हमने पढ़ा कि यार क्या क्या खाने होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ फूड, देयर आर सर्टन फूड्स विच कैन बी ईटन रॉ ऑल्सो, देयर आर फूड विच यू नीड टू कुक, एंड देयर आर
types of items which you can eat raw also as well as cooked also. ये सब पढ़ा, फिर हमने यूटेंसिल्स के बारे में पढ़ा, हमने ये भी जाना कि पहले के ज़माने में किस प्रकार के यूटेंसिल्स होते थे, अब कैसे यूटेंसिल्स होते थे, और ये सब जान के हमें आया बहुत ही मज़ा। लेकिन अब हम इस चैप्टर के करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और भी इस चैप्टर के पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू 12th फ्री वीडियोस। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।